भारत ने एक अच्छा निर्णय खोया है। मनोहर पर्रिकर सादगी के प्रतीक थे और उन्होंने रक्षा मंत्री हुए और पूरे सीएम रहते हुए बहुत काम किया। उनकी सादगी ऐसी थी कि जब वो मुख्यमंत्री हुए तो मैं और रूडी जी उस दिन शाम में हमने कहा कि आप भोजन पे एक जगह साथ में बोलता है, वो खुद से ड्राइव कर कहा है, उसने किया तो उन्होंने कहा मैं मनोहर पर्रिकर हूँ। फिर उनको ये उन्होंने गोवा के विकास के लिए जितना ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा दौर हमने देखा है जब मनोहर पर्रिकर बीमार अवस्था में भी किस तरीके से निष्ठा से वो पहुंचते थे अपने काम के लिए, अपने दायित्व के लिए, और जब बजट सत्र पेश करे थे उस दौरान भी उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से जोश में हूं और होश में हूं और अपनी आखिरी सांस तक मैं ऐसे ही देश की सेवा करता रहूंगा। बिल्कुल, बतौर नेता भी वो देश के सामने एक उदाहरण पेश किया है उन्होंने, और बतौर कैंसर पीड़ित एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले दिनों में लोगों को याद रहेगा जो ऐसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं कि कैसे इस ऐसी बीमारी से लड़ाई लड़ी जा सकती है, कैसे आप सक्रिय रह सकते हैं, कैसे हम आत्मबल से आगे बढ़ सकते हैं। ये मनोहर पर्रिकर ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो राजनेताओं के लिए भी एक उदाहरण पेश करेगा। और तो बिल्कुल अमिताभ जिस तरीके से बता रहे थे, लंबी बीमारी के बाद मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। हालांकि राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और इसको लेकर शोक जताया, और इस वक्त न सिर्फ जो बड़े नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस वक्त हर कोई दुख में है, क्योंकि जो भी उन्हें एक व्यक्तिगत तौर पर भी, एक राजनेता से हटकर जो व्यक्तिगत तौर पर भी उन्हें देखता होगा, मिला होगा, वो बखूबी समझता है कि मनोहर पर्रिकर किस तरीके से पूरी शिद्दत से, पूरे दिल, पूरी निष्ठा से न सिर्फ देश के लिए, अपने काम के लिए किस तरीके से समर्पित थे, ये सबको पता है। शेष नारायण सिंह हमारे साथ इस वक्त, हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शेष नारायण जी, एक बड़ी क्षति, मनोहर पर्रिकर एक व्यक्तिगत तौर पर आज हर व्यक्ति दुखी होगा उनके न रहने पर। नेता लोग तो दुखी होंगे, बहुत सारे ऐसे हमारे टाइप के लोग भी हैं जो जर्नलिस्ट हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको भी मनोहर भाई के जाने का बहुत तकलीफ है। और जो देश के जो ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं, जो दिमाग, जो सबसे तेज दिमाग के लोग हैं, मनोहर पर्रिकर उसमें से एक थे। आईआईटी बॉम्बे जो सबसे प्रेस्टिजियस आईआईटी माना जाता है, वहां पर उन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद जब पॉलिटिक्स में भी आए तो सिंप्लिसिटी का आलम जो है वो देखते ही बनता था। मैंने मनोहर पर्रिकर को स्कूटर पे बैठ के जब गोवा में जाते देखा है, चीफ मिनिस्टर, और दिल्ली में भी जब वो आए, जिस दिन उनकी ओथ हो रही थी और मैं पैनल पे था, और जिस तरह से उन्होंने बात को साधारण तरीके से कही, और बाद में जब मुलाकात हुई डिफेंस मिनिस्टर के रूप में भी, तो वही साधारण सा वही व्यक्ति, और वो बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। क्लैरिटी उनकी बातों में बहुत ज्यादा होती थी, और क्योंकि दिमाग शार्प था तो कहीं कोई कंफ्यूजन आने नहीं देते। आपसे जो बात कर रहे हैं, अगर आपको बताना चाहेंगे तो ब्लंटली कह देते कि हाँ ये सच है, और अगर वो नहीं बताना चाहेंगे तो कहेंगे मुझे बताऊंगा नहीं, बताना ठीक नहीं है। तो जर्नलिस्ट के लिए वो मतलब सोर्स का बहुत दूर। हाँ सर, अमिताभ सर, इसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने पेश किया है। एक तो कैंसर पीड़ित रहे और लगातार जूझते रहे कैंसर की बीमारी से, और राज भी करते रहे, वो भी बखूबी जहां बीजेपी अल्पमत में थी। दूसरी बात, जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तभी वो देश के रक्षा मंत्री थे। तो ये दो बहुत बड़ा उदाहरण है देश के सामने। आपको लगता नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करेगा? बिल्कुल अमिताभ, जो जिजीविषा शब्द है, मनोहर जी को देख के कम से कम मुझे लगता था कि जिजीविषा जब मनीषियों ने शब्द की ईजाद की होगी तो ऐसे ही लोगों का नाम उनके दिमाग में रहा होगा। वो जिजीविषा को जिस तरह से जिंदा रहे एक एक पल, और आज तक मुख्यमंत्री रहे, और जब खबर दी गई कि वो क्रिटिकल हैं तो वो उसके बाद भी वो सक्रिय रहे सब कुछ। तो वो मेरे लिए कम से कम, और तो अमिताभ तुम भी जानते हो कि कितने सिंपल तरीके से उन्होंने हम लोगों से बात करते थे, और अपना काम कहीं भी एक मिनट के लिए जो आदमी छोड़ेगा नहीं, करेक्ट फैसले लेने, सारी चीजें करने। और जो दिल्ली में आमतौर पे होता है नेताओं का भी, वो पंगा लेते रहते हैं। मनोहर जी की सबसे बड़ी बात है उन्होंने कोई भी किसी से पंगा लिया ही नहीं।
और इस छोटी सी उम्र में, कम से कम मेरे लिए तो उनकी उम्र बहुत ही छोटी है, और उसमें वो चले गए। मुझे व्यक्तिगत रूप से, पत्रकार के रूप में पता नहीं मुझे होना चाहिए तकलीफ नहीं, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ है। और मैं अब क्या कहूँ। ठीक है शीश नारायण जी, हमारे साथ संजय झा इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। संजय झा, आपकी प्रतिक्रिया। चलिए उनसे वापस हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शेष नारायण जी लगातार बने हुए हैं। शेष नारायण जी, जिस तरीके का जिक्र आप कर रहे हैं कि सही बात है, एक जो नेता है वो दुखी है ही, लेकिन जो आम जनता है, क्योंकि हमने कई बार आप उनको देखा है, चाहे वो गोवा की गलियों में घूमना हो, वहां पर भी वो स्कूटर में निकल जाते थे। वहां आम जनता हमेशा ये बात कहती थी कि वो पेपर लेने, दूध लेने कई बार खुद जाते थे, जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत कम देखा जाता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के रूप में, और हम लोगों का तो बहुत कम इंटरेक्शन हुआ, जो गोवा हम लोगों का कभी कभार ही जाना हुआ, लेकिन जो गोवा के पत्रकार और गोवा के जो एकेडमिशियंस थे, और अमिताभ उनको हमसे बेहतर जानते हैं, मैंने कहीं लगता ही नहीं था कि इस देश के आप रक्षा मंत्री से बात कर रहे हैं या वहां जो मुख्यमंत्री, किसी भी समस्या का जो न्यायपूर्ण समाधान है, मनोहर पर्रिकर उसके आचार्य थे, उसके आर्किटेक्ट थे। और मैं उनको इसी रूप में याद रखूंगा, और जितने साधारण और जितने सिंपल व्यक्ति थे वो, के अब हम क्या बताएं। और दिमाग की जो शार्पनेस थी, उनकी एजुकेशन की जो बातें थी, और एक बार तो मैंने उनको अपने किसी क्लासमेट से बात करते देखा था ही दिल्ली में, रक्षा मंत्री के रूप में, और वो कहीं अमेरिका से आया था, और उससे वो इस तरह से बात कर रहे थे जैसे अपने हॉस्टल डेज की बातें याद कर रहे थे। तो मनोहर पर्रिकर में वो सारी अच्छाइयां थी जो तरह इंसान में होती हैं, जिंदा रहने का, हर पल को, हर क्षण को इस्तेमाल करने का। और माफ करिएगा अगर मैं थोड़ा प्रशस्ति की भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे करना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरे लिए मनोहर पर्रिकर का जाना एक व्यक्तिगत रास है, और उसमें मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊं तो प्लीज मुझे बर्दाश्त करिए। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इतना क्लियर हेडेड नेता 2-4 ही मैंने देखे। बिल्कुल, और शेष नारायण जी, ये भी अपने आप में बेहद खास, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि कोई भी राजनेता, कोई भी नेता ऐसा हो जिसकी मांग केंद्र में भी हो, राज्य में भी हो, और दुविधा वाली स्थिति केवल मनोहर पर्रिकर ही पैदा कर सकते थे। हाँ, केंद्र में आपने देखा नहीं, जब तक वो रहे, और जब उनको वहां पे क्राइसिस की स्थिति आई, यानी बीजेपी की क्लियर मेजोरिटी नहीं आई, और बीजेपी को साफ लग गया, राजनीति की जो लीडरशिप, उनको मालूम था बीजेपी को कि वहां भेजे जाएंगे तो उनको चैलेंज करने की किसी की अथॉरिटी नहीं होगी। और आपने गौर किया, जीवन के आखिरी क्षण तक न कांग्रेस ने न बीजेपी ने उनको चैलेंज नहीं की, कोई वहां अंदर से कोई चैलेंज उनको नहीं आया। तो ये उनके भलमासाहत जिसको कहते हैं, ये उसी का एक नमूना है। और मनोहर पर्रिकर का जाना निश्चित रूप से भारतीय राजनीति को, भारतीय डिसेंसी को और भारतीय भलमासाहत को एक जबरदस्त धोखा, एक झटका है। और एक विद्वान व्यक्ति का जाना, यानी आईटी को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारी अच्छी नौकरियां करते हैं, क्या नहीं करते, लेकिन उस आदमी में जो डिजायर टू लर्न थी वो लेजेंडरी थी। आने वाले समय में आप देखेंगे जब उनके बारे में सारे डिटेल आएंगे, लेकिन आज की तारीख में कम से कम मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूं कि सब कुछ जानते हुए भी जो डिटेल को समझने की जो उनकी इच्छा थी वो लेजेंडरी थी, और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और उनके प्रति जो भी उनको जानता होगा, उनका विरोधी भी, मैं नहीं समझता कि उनके अंदर कोई नेगेटिव चीज ढूंढ के निकालेगा। और बात को सीधा सटाक से कह देने उनकी कला लेजेंडरी थी। बिल्कुल शेष नारायण जी, यही, क्योंकि एक राजनेता जो होता है हमेशा कोई भी बात इतना लाप लपेट के बोलता है कि उसका आप सीधे तौर पर उससे आप सुनते समझ जाएंगे कि ये राजनेता की भाषा है। लेकिन सीएम मनोहर पर्रिकर, इनका अपना अलग ही रूप, बहुत ही बेहद ही ईमानदार और बहुत ही सादा चरित्र। हाँ, कभी बिना किसी लाल लपेट सीधी बात को कह देना, उनकी अपनी पार्टी के लाइन को जिस तरह से डिफेंड करना, जो सिंप्लिसिटी से कोई मामूली बात नहीं है। अब पार्टी के लाइन को आप कुछ भी उनसे बात करते रहें, आप उनसे चाहे जिस तरह के, लेकिन जो पार्टी के लाइन है और जो गवर्नमेंट, आप एक बात बता दीजिए, उनके कार्यकाल में ऐसा कोई भी एक भी फैसला नहीं है जिसको कि, अब हम लोगों ने, हमारी बिरादरी ने कुछ स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट चाहे जैसे कर लिया हो, लेकिन एक भी फैसला उनके कलम से नहीं हुआ है जिस पर आप कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकते। एकदम क्लियर और सारी चीजें साफ साफ, और वो करके जसकी तो जरदीनी चदरिया टाइप मैं नेता मनोहर पर्रिकर को मानता हूं, और मैं मानता रहूंगा। बिल्कुल, और इसके बाद एक शोक की